रूहानी ने खोल दिया पुष्पी का सबसे बड़ा राज। कहानी की शुरुआत एक बड़े ड्रामे से होती है, जहां घर के सभी लोग डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खा रहे होते हैं। रूहानी को पूरा शक है कि जो औरत उनकी सास बनकर घर में रह रही है, वह कोई और नहीं बल्कि उनकी हमशक्ल मौसी पुष्पी है। जब रूहानी बातों बातों में दादी से पुष्पी के बारे में पूछती है, तो दादी बुरी तरह भड़क जाती हैं और कहती हैं कि उस नचनिया का नाम इस घर में मत लो। उसे फिल्मों का ऐसा शौक था कि घरवालों ने उसे धक्के मारकर घर से निकाल दिया था। अपनी बेइज्जती सुनकर पास खड़ी पुष्पी गुस्से से लाल हो जाती है। तभी अचानक मामी जी के मोबाइल पर फिल्मी रिंगटोन बजती है और पुष्पी अपनी सबसे बड़ी कमजोरी यानी डांस को काबू नहीं कर पाती। वह अपनी सुध-बुध खोकर सबके सामने पागलों की तरह नाचने लगती है। नागेश्वर जी के परिवार में नाच गाने से सख्त नफरत है, इसलिए पुष्पी को इस तरह नाचता देख सबके होश उड़ जाते हैं। खेल बिगड़ता देख चालाक मामी जी तुरंत रूहानी को धक्का दे देती हैं, जिससे गर्म दाल पुष्पी के पैर पर गिर जाती है और वह दर्द से चीख उठती है। इस हंगामे के बाद पुष्पी रूहानी पर उसे जान से मारने की कोशिश का आरोप लगाती है। यह सुनकर गुरु गुस्से में रूहानी का हाथ पकड़कर उसे कमरे में ले जाता है। बाद में जब मामी जी अकेले में पुष्पी को डांटती हैं, तो पुष्पी साफ कह देती है कि नाचना उसकी कमजोरी है और वह यहाँ अपनी बहन से उसका पति बेट। इधर पुष्पी नागेश्वर जी को इम्प्रेस करने के लिए अच्छे खाने का नाटक करती है, तो दूसरी तरफ रूहानी हार मानने के मूड में बिल्कुल नहीं है। पुष्पी को रंगे हाथ पकड़ने के लिए रूहानी एक आखिरी टेस्ट करती है। वह पुष्पी के कमरे की खिड़की के पास जाकर वही फिल्मी गाना तेज आवाज में चला देती है। गाना सुनते ही पुष्पी कमरे में घुंघरू बांधकर फिर से नाचने लगती है। इस बार रूहानी कोई गलती नहीं करती और अपने मोबाइल में पुष्पी का डांस और उसकी सारी बातें रिकॉर्ड कर लेती है। इसके बाद वह पूरे परिवार और गुरु को मिन्नतें करके पुष्पी के कमरे के बाहर लेकर आती है। जैसे ही दरवाजा खुलता है, सब लोग पुष्पी को नाचते हुए देखकर दंग रह जाते हैं। मामी जी एक बार फिर बात को घुमाने की कोशिश करती हैं, लेकिन तभी रूहानी वह ऑडियो रिकॉर्डिंग चला देती है जिसमें पुष्पी खुद को बहरूपिया बता रही होती है। सबूत सामने आते ही नागेश्वर जी का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है और वह पुष्पी को झकझोरते हुए अपनी असली पत्नी का पता पूछते हैं। गुरु भी सच जानने के लिए पुष्पी पर दबाव बनाता है। अब कहानी में सबसे बड़ा महाट्विस्ट यह है कि इस पूरी साजिश के पीछे असली विलेन मामा जी हैं। उन्होंने पुष्पी को धमकी दी हुई है कि अगर उसने उनका नाम लिया तो वह उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि मामा जी इस घर को तोड़कर पूरी जायदाद हड़पना चाहते हैं। अब देखना बेहद रोमांचक होगा कि क्या पुष्पी डर के मारे मामा जी का पर्दाफाश करेगी या फिर सच हमेशा के लिए छिपा रह जाएगा। लेकिन इस पूरे ड्रामे के बाद रूहानी की समझदारी की वजह से पूरा परिवार उसे फिर से अपनी संस्कारी बहू के रूप में स्वीकार कर लेगा और गुरु रूहानी की जिंदगी में खुशियां लौट आएंगी। लेकिन असली सवाल अब भी बाकी है। क्या मामा जी का अगला शिकार खुद रूहानी बनने वाली है? इस चौंकाने वाले ट्विस्ट पर आपकी क्या राय है? कमेंट में जरूर बताइए। अगर आप भी गुरु और रूहानी की जोड़ी को हमेशा साथ देखना चाहते हैं, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन ऑन करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि आने वाले एपिसोड्स में होने वाला है सबसे बड़ा धमाका।